बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा युग था जब राजा की शक्ति ही परम सत्य मानी जाती थी। जिसके पास सोना था, हाथी घोड़े थे, सेना थी, वही सबसे बड़ा माना जाता था। राजा वीरसेन भी एक ऐसा ही सम्राट था। उसका महल दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सोने की छत, चांदी के झूमर, संगमरमर के फर्श और मोतियों से सजे फव्वारे। हर सुबह वह शीशे में देखता और गर्व से कहता, ये महल ही मेरी महानता का प्रमाण है और इस धरती पर मुझसे बड़ा कोई नहीं। पर वो ये भूल गया था कि भगवान सिर्फ ऊंचाई नहीं देखते, वह गहराई भी नापते हैं। फिर एक दिन दरबार लगा था। सब दरबारी राजा की जय जयकार कर रहे थे। उसी समय दरबार में एक वृद्ध संत ने प्रवेश किया। धूल से सनी जटाएं, शरीर पर सादा वस्त्र, हाथ में कमंडल और पांव में लकड़ी की खड़ाओं। कोई परिचय नहीं दिया, कोई दंडवत नहीं मांगा, बस सीधे बोला, राजन, एक प्रश्न है। क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर असली महल कहाँ है? राजा ने हंसकर कहा, ये क्या प्रश्न हुआ? मेरा महल ही तो सबसे बड़ा और भव्य है। संत मुस्कुराए। उत्तर पक्का है तो परीक्षा भी स्वीकार करनी होगी। राजा बोला, राजा का वचन कभी पीछे नहीं हटता। कहो क्या करना है? संत बोले, कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मेरे साथ चलिएगा, जवाब वहीं मिलेगा। अगली सुबह राजा अपने रेशमी वस्त्र छोड़ सादा वेश पहन संत के साथ निकल पड़े। घोड़ों की जगह पैदल, सेवकों की जगह सन्नाटा और हाथ में राजदंड नहीं, बस एक लाठी थी। घंटों जंगलों से होते हुए वह एक दूर दराज के गांव में पहुंचे। वहां ना पक्के मकान थे, ना फव्वारे, बस मिट्टी की झोंपड़ियां, गायों की आवाजें और खामोशियां। फिर राजा थक चुका था, पर संत बोले, बस यहीं पास चलिए, वहीं है असली महल। राजा चौंका, यहाँ मिट्टी और भूख के बीच? फिर वे एक झोंपड़ी के पास पहुंच गए। छप्पर से पानी टपक रहा था, दीवारें टेढ़ी थी। अंदर बैठी थी एक वृद्ध विधवा, अपने चूल्हे पर बाजरे की रोटी सेंक रही थी। संत बोले, माँ, कुछ खाने को मिलेगा? वो मुस्कुराई, कुछ नहीं है बेटा, पर थोड़ी रोटी और थोड़ा प्यार जरूर है। उसने बिना सोचे अपनी आखिरी रोटी 2 टुकड़ों में बांट दी। आधा संत को और आधा राजा को दे दिया। राजा ने रोटी खाई। कोई स्वादिष्ट व्यंजन नहीं था, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति उतर आई। फिर संत ने राजा से पूछा, आप बताओ राजन, असली महल कहाँ है? राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर झुकाकर बोला, जहाँ प्रेम हो, त्याग हो और आत्मा को तृप्ति मिले, वहीं असली महल है। फिर संत मुस्कुराए और उसी क्षण उनका चेहरा तेज से जगमगा उठा। आकाश से एक प्रकाश उतरा और हर ओर गूंजने लगा एक दिव्य वाणी, राजा, तुझ में घमंड था, पर अब ज्ञान है। यह संत कोई साधारण नहीं थे, स्वयं भगवान थे, जो तेरे भ्रम को तोड़ने आए थे। राजा नतमस्तक हो गया और संत अदृश्य हो चुके थे। राजा ने उस वृद्ध महिला को महल बुलाया। उसे राजमहल की रसोई का मान दिया गया और फिर यह फरमान जारी किया गया कि महल के द्वार हर गरीब, भूखे और पीड़ित के लिए खुले रहेंगे। अब यह महल सिर्फ पत्थरों का नहीं रहेगा, यह सेवा का महल बनेगा। अब से राज्य में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर भोज से पहले एक भूखे को भोजन कराया जाता था और हर उत्सव में पहले गांव के सबसे निर्धन जन को बुलाया जाता था। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि भगवान महलों में नहीं, मन में बसते हैं, और जहां प्रेम है, सेवा है, बिना शर्त देने की भावना है, वहीं ईश्वर का सच्चा निवास होता है। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं कहानी के अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए।
और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।